हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोई भी आईटीआई से संबंधित कोई भी जॉब आती है या कोई भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है तो मैं उसका अपडेट आपको पल पल देता रहता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आज है 22 अप्रैल की एक नई अपडेट के लेके आया हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास योग्यता है, यदि आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिया है या आप आईटीआई कंप्लीट कर दिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 2 ही लेवल की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट किया गया है। हालांकि आप सभी को मालूम है कि इसकी जो डेट थी, ये इसका पब्लिश डेट था आपका 12/2/2020 और इसका ओपनिंग डेट थी अर्थात जो फॉर्म ऑनलाइन का जो डेट था ये आपका 3/3/2020 था और क्लोजिंग डेट था इसका दोस्तों 24/3/2020। लेकिन दोस्तों, जब आप इसका फॉर्म फिलअप करके मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे, यहाँ पर वेबसाइट खोला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका डेट बढ़ा दिया गया है और ये जो लोग इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं वो भर सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हैं, जो इसका लास्ट डेट अप्लाइंग ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 1/2020 था और यह हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मई, ये आपका 15 मई तक चला गया है। ठीक है, 15 मई इसका लास्ट डेट रखा गया है और जो फीस पेमेंट करना था, जो फीस पेमेंट का जो डेट बढ़ाया गया है, इसमें आपका 19 मई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की नई जानकारी। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, किन किन ट्रेडों के लिए ये आपकी वैकेंसियाँ निकाली गई थी। वैसे दोस्तों, मैं आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ, जो ये शुरू में वैकेंसी निकली थी उस समय मैं इसका अपडेट लेके आया था। कुछ लोग इसकी जानकारी रखते होंगे लेकिन कुछ लोग इसके जानकारी नहीं रखते होंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही इस पीडीएफ को दोस्तों आप नीचे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन यहाँ पर ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर जो शुरू में आपके ट्रेड मेंशन किए गए हैं, ये उन लोगों के लिए जो लोग डिप्लोमा किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही है। अब दोस्तों, जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए आता है पहला आपका सुपरवाइजर के पद पे, जिसमें आपका आईटीआई कंप्लीट मांगा गया है। इसमें टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 117 पद यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एज मांगा गया है आपका 17 से आपको 42 ईयर तक होना चाहिए। और यहाँ पर पेमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पेमेंट आपको अलग अलग पद पर अलग अलग यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और हिंदी संस्कृत से होना चाहिए वो भी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड लिंक यहाँ पर दिया, मतलब कि यहाँ पर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नीचे दोस्तों जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पर डीजल मैकेनिक वालों के लिए दिया गया है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर टोटल पद आपको 39 है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एज की बात बताएं तो यहाँ पर एज आपका 17 से 42 ईयर मांगा गया। इसमें आपको अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी के अलग अलग यहाँ पर पेमेंट भी प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही नीचे आ जाते हैं, इसमें भी आपका सेम कंडीशन रखा गया, अर्थात मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत से होना चाहिए। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डीजल मैकेनिक है, मोटर व्हीकल से ट्रेड से आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं तो ये आपका पोस्ट है कारपेंटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कारपेंटर के लिए यहाँ पर है टोटल यहाँ पर पद मेंशन किया गया है 33 है। और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही नीचे आ जाते हैं तो इसमें एज की बात किया जाए तो 17 से 42 ईयर के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका सेम कंडीशन रखा गया था, तो मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत ऑन द ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपके इसका क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया है, आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कारपेंटर से ट्रेड से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर ट्रेड मेंशन किया गया है जिसमें आपका 2 ईयर का मांगा गया है और कुछ में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लम्बर के लिए है। ठीक है, प्लम्बर के लिए यहाँ पर टोटल बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर 4 ही मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एज की बात किया जाए तो इसमें आपका 17 से 42 ईयर का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ पर जो इसके क्वालिफिकेशन रखा गया है तो इसमें भी आपका मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत एंड ऑन द सब्जेक्ट इधर होना चाहिए। और इसमें आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी प्लम्बर या फिटर ट्रेड से है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब दोस्तों जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर रखा गया है
देख सकते हैं ये आपका ऑपरेटर के पद पे है। यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें टोटल आपका 9 पद मेंशन किया गया है और इसमें आपका एज होना चाहिए 17 से 42 ईयर, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं, इसमें योग्यता की बात किया जाए तो इसमें आपका योग्यता वही रखा गया सेम, अर्थात इसमें भी मैट्रिक में आपका होना चाहिए, हिंदी संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर का, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर के संबंधित। यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो आपका पोस्ट सुपरवाइजर पे पद पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें आपका टोटल 1 पद है, ठीक है। इसमें आपका 1 ही पद है। जो लोग यहाँ पर होंगे उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 17 से 42 ईयर मांगा गया, इसमें आपका एज लिमिट, और यहाँ पर जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत से होना चाहिए, और यहाँ पर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ लिखा गया है, और साथ ही साथ 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मांगा गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। इस फील्ड से आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर पेंटर वालों के लिए किया गया, ठीक है। पेंटर वालों के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर मेंशन किया गया। टोटल यहाँ पर बात करें तो इसमें 27 पद मेंशन किया गया, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर 27 टोटल पद मेंशन किया गया। इसमें आपका एज लिमिट मांगा गया सेम है, अर्थात 17 से 42 ईयर मांगा गया। यदि आप 17 से 42 ईयर के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत से तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी जिस ट्रेड से आप भरे, अर्थात पेंटर से आप भरे तो पेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसी दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी नहीं गई, लेकिन सब में आपका ITI मांगा गया और सब में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड मेंशन किया गया है। आपका इलेक्ट्रीशियन भी है, फिटर भी है, प्लम्बर भी है, मैकेनिक भी है, डीजल मैकेनिक भी है, ऑटो डीजल मैकेनिक है, इस तरह कारपेंटर, प्लम्बर और टेलीफोन ऑपरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टूल ऑपरेटर, बहुत सारे यहाँ पर पद मेंशन किया गया। टोटल यहाँ पर पदों की बात किया जाए दोस्तों तो 1137 यहाँ पर कुल ट्रेडों को मिलाकर वैकेंसी प्राप्त हुई है। और योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता आप सभी को मालूम है कि इसमें आपका ITI मांगा गया और सब में आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साथ साथ, ठीक है। बात करें दोस्तों इसकी सिलेक्शन की, तो इसमें आपका एक एग्जाम होगा, अर्थात रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद साइको होगा, उसके बाद इकोनॉमिक, यहाँ पर क्राइटेरिया के अनुसार आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, उस तरह आपका एक्सपीरियंस भी जांचा जाएगा। तो इस तरह आपका सिलेक्शन इसमें दिखा गया है, ठीक है। और इसमें जॉब लोकेशन की बात करें तो सभी को मालूम है कि इस जो हरियाणा की यहाँ पर वैकेंसी है तो हरियाणा ही इसका जॉब लोकेशन रखा गया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए ITI से संबंधित। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।